बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर्स आप खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है लंच से। लंच समझ लें या फिर डिनर, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 बजे खाना खा लिया जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद प्याज डाली, 2 मीडियम प्याज मोटी मोटी स्लाइस कर ली थी। और इसके बाद ये 4 टीस्पून बटर डाली है। तो आज बनाएंगी पास्ता मेरी बेटी। तो ये पास्ता बनाएंगी और साथ में किसी की कॉल भी आ गई, इनकी फ्रेंड की, तो वो बात भी करती जा रही हैं। तो आज स्पाइसी पास्ता बनाएंगे। थोड़ी सी चिकन डालूंगी मैं इसमें। तो चिकन डालेंगे और मज़ेदार पास्ता आप लोगों से भी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो प्याज थोड़ी सी हल्की नरम हो गई तो इसमें इन्होंने डाला है टमाटर पेस्ट 2 टेबल स्पून और 2 जवे लहसुन के चॉप करके वो डाला है इसमें। थोड़ा सा भून लेंगी ये अच्छी तरह। तो आज का दिन बहुत अच्छा है और बहुत तेज़ धूप निकली है और इतनी ही तेज़ सर्दी भी है। बहुत ज़्यादा कोल्ड हवाएं चल रही हैं और आज तो वेदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ठंड है। और लेकिन धूप निकली हुई थी, कोई फ़ायदा नहीं है धूप का। लेकिन बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चल रही थी, ठंडी, और बहुत ज़्यादा यख हवाएं चल रही थी आज। तो वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है अमेरिका का। आगे दुआ करें अल्लाह ताला सब खैरियत रखे। और बस सर्दी पड़ेगी अभी जनवरी और फरवरी और पड़ेगी, फिर उसके बाद वेदर जाके कहीं सही होगा। यहाँ इन्होंने डाली है पालक, और पालक 2 मुट्ठी डाली है। फिर इसमें इन्होंने थोड़ा सा बिल्कुल कुटी मिर्ची डाली है, नमक डाला है और इसे मिक्स कर देंगी। 1/2 टीस्पून इन्होंने कुटी मिर्ची डाली है, 1 टीस्पून नमक। उसके बाद ये चिकन डाल देंगी और चिकन डाल के इतना भुनेंगे कि चिकन पिंक से वाइट हो जाए। तो ये चिकन भुन रही है और यहाँ पे इन्होंने पास्ता उबाल के रखा है। पास्ते में डाला था इन्होंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद जब ये बॉईल हो गया तो इसको निकाल लिया स्ट्रेनर में। यहाँ ये डाली है पास्ता पेस्ट, ये उन्होंने डाला है 4 से 5 टेबल स्पून। और इसे इतना मिक्स करेंगी कि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। 2 मिनट इन्होंने दम पे दिया था, क्योंकि चिकन को हमें थोड़ा सा गलाना भी था। 2 से 3 मिनट दम पे रखा था। फिर उसके बाद इन्होंने पास्ता डाल दिया। पास्ता डाल के मिक्स कर रही हैं ये। पास्ता डाल के मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद इसे इन्होंने ढक दिया था और ये हमारा पास्ता रेडी है। और बहुत मज़े का यमी बना था और मैंने अभी खा लिया है, क्योंकि मैं रात को वीडियो डालती हूँ तो मैं खा चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है और स्पाइसी वगैरह थोड़ी सी कम थी, तो आप हॉट सॉस वगैरह डाल सकते हैं। तो इनका रोज़ा था, इन्होंने पास्ता बनाया और ये अपना रोज़ा खोल रही हैं। तो इन्होंने खजूर खाई, थोड़ा सा पानी पिया, जूस पिया और फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद इन्होंने पास्ता खाया था। यहाँ मेरे हस्बैंड गए थे इंडियन स्टोर और वहाँ से ग्रॉसरी लेकर आए। तो ये मैं ग्रॉसरी भी आपको दिखा रही हूँ। हम लोग ग्रॉसरी लेते हैं इंडियन मार्केट से, तो उसका ब्लॉग मैं बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ, तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ ऑलिव ऑयल आया है, प्याज आई है और काफ़ी सामान लेकर आए हैं। अचार, शान का अचार है ये, गार्लिक वाला, और टपाल दानेदार चाय। लास्ट टाइम इन्होंने शॉपिंग की थी तो अरबिक स्टोर है यहाँ पे, तो अरबिक स्टोर चले गए थे तो वहाँ से चाय लाए थे। तो वो चाय की पत्ती मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। टपाल दानेदार चाय ज़्यादा अच्छी होती है। और वहीं से उन्होंने शान राइस भी उठाए थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे। यहाँ इन्होंने लिया है शान का गार्लिक अचार और ऑलिव ऑयल और शहद। शहद हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ग्रीन टी में हम लोग शहद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे घर में सब ग्रीन टी बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं। मैं इंशाल्लाह ग्रीन टी का भी व्लॉग बनाऊंगी किसी दिन, और पूरा व्लॉग बनाऊंगी कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ। यहाँ आ गई ये चिकन की बारी, तो चिकन लेकर आए तो मैं इसे ऐसी थैली समेत फ्रीज़र में डाल दूँगी, क्योंकि मैं जब सुबह बनाती हूँ तो मैं रात को उठा के एक चिकन का पैकेट फ्रिज में रख देती हूँ और फिर सुबह उसको वॉश करके बना लेती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे एल्युमिनियम ट्रे में मैं सारी चिकन रख दूँगी।
आपको नज़र आ रहा होगा समोसे बना के मैं रखती हूँ हमेशा घर के लिए भी, और अभी मैं ज़्यादा ही समोसे बना रही हूँ क्योंकि पार्टी वगैरह होने वाली है। मैं कभी भी बना बनाए समोसे नहीं लेती और मैं हमेशा अपने घर में ही बनाती हूँ समोसे। अब तो मैंने बच्चियों को भी सिखा दिया है, तो बच्चियाँ भी आराम से समोसे बना लेती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है घर के बने हुए समोसे, हमें खुद पता होता है कि इसके अंदर क्या डाला है हमने। और बहुत अच्छा मसाला भी आप रख सकते हैं, लाइट भी रख सकते हैं और आप मसाले को तेज़ भी कर सकते हैं। तो मैं घर के लिए जब भी समोसे बनाती हूँ तो थोड़ा सा तेज़ मसाला रखती हूँ। ये मैं निकाल लूँगी और इसे एक थैली में डाल के वापस फ्रीज़र में डाल दूँगी। और लास्ट टाइम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मुझे चावल जो बेस्ट लगता है मैं उसको ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ मैंने ये चावल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, थ्री रिवर। ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त चावल होता है और इस चावल की बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है। और चक्की का आटा तो बहुत ही सभी को पसंद है, सभी बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि इसकी रोटी नरम और मुलायम बनती है। यहाँ मुझे लग गई है अब भूख, अब मैं अपना पास्ता निकाल रही हूँ। पास्ता निकालेंगे, गर्म करेंगे। और एक अच्छी बात आप लोगों से शेयर करती हूँ, जब इंसान अपनी मर्ज़ी को रब की मर्ज़ी के सुपुर्द कर दे तो फिर गम गम नहीं रहता, है ना अच्छी बात। बच्चों ने डिनर में पास्ता खा लिया था और मैं रह गई थी क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद, मैं काफ़ी लंबी नमाज़ पढ़ती हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह वाक़िया वगैरह पढ़ती हूँ। तो सूरह वाक़िया पढ़ी, फिर उसके बाद मैं किचन में अपना पास्ता गर्म करने आ गई। ये मैं पास्ता गर्म करूँगी और 30 सेकंड के लिए पास्ता गर्म करूँगी। तो जब तक पास्ता गर्म हो रहा है तो मैं दिखाती हूँ आपको आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी यहाँ पे, और ये बहुत मज़े की लगती है, पूरी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है। और इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप घर में पराठे बनाती हैं तो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको ये, और अगर घर में पराठे नहीं बनाती तो फ्रोज़न पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, मैं इसके साथ पूरी बनाऊँगी, तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और इसके साथ ही मेरा इंस्टाग्राम है, उसे भी फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग, और फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कीजिएगा। उसका लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। और लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि पता चले मुझे कि आप लोग मेरे व्लॉग शौक़ से देखते हैं। ये हमने पास्ता गर्म कर लिया है, उसके साथ मैं हॉट सॉस डालूँगी क्योंकि मैंने बता दिया कि थोड़ा सा ये स्पाइसी कम था। तो स्पाइसी वगैरह तो आप लोग ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पास्ता बहुत ही ज़बरदस्त बना था, लाजवाब बना था, तो बहुत अच्छा बना था। और स्पाइसी वगैरह थोड़ी सी कम थी तो कोई इशू नहीं है, स्पाइसी तो हम ऊपर से भी डाल सकते हैं। मैंने आलू की सब्ज़ी में ये अब धनिया डाला है, ड्राई धनिया मेरे पास बहुत सारा आ गया था और मैंने इसे ड्राई करके और इसे एक कंटेनर में रख लिया है। और ये मेरा काफ़ी चलता है, बस मुझे जब डालना होता है किसी भी चीज़ में तो मैं थोड़ा सा डालती हूँ। और ये बहुत ही कुरकुरा है, अभी भी बहुत ही कुरकुरा है, यानी क्रंची है। और इसका कलर देखें, कलर भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई काला नहीं हुआ। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे याद दिला सकते हैं कि आंटी इसका लिंक दे दें, तो मैं आज का लिंक जिसको भी ज़रूरत होगी मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो ये बनाएं, बहुत सारा धनिया ले लें और उसे बनाएं और बनाने के बाद रख लें, ये तकरीबन 5 से 6 महीने चलेगा। तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत आराम हो जाता है इसके बनाने से। और ये घर में बनाएं और इतना मुश्किल भी नहीं होता है बनाना, और आराम से बनाएं और इसे सेव कर लें। लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, कोई ख़राब नहीं होता और कोई स्मेल वगैरह नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा ये। जब आप ये ड्राई धनिया यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल आपने अभी फ्रेश धनिया डाला है। तो बिल्कुल फ्रेश धनिया की तरह आपको स्मेल भी आएगी और इसका नज़र भी आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे अभी आपने फ्रेश धनिया डाला है, हरा हरा नज़र आएगा। या मुझे लग रही है बहुत ज़बरदस्त भूख, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया था और अब मैं ये 6 बजे मैं ये खा रही हूँ पास्ता।
तो बस ये हमारा हो गया डिनर। मैं पास्ता खाऊंगी और उसके बाद ग्रीन टी वगैरह लेती हूँ तो वो लूँगी और साथ में टीवी भी देखती जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम में से फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम ब्लॉग। और फेसबुक पेज है और ग्रुप भी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें। तो वहाँ पे मैं सारे लिंक दे दूँगी। और यहाँ मेरा चल रहा है ड्रामा और साथ साथ मैं खाना भी खा रही हूँ। ये ड्रामा मैंने 21 देखी थी तो मुझे अच्छा लगा। इसमें आयशा खान है और इसका नाम है सारी भूल हमारी थी। तो यही मैं आज का टाइटल भी रखूँगी। और ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है, जुलाई 25 को ख़त्म हो गया ये। मैं यूट्यूब से लगा के देखती हूँ तो मैं ऐसे ड्रामे तलाश कर रही होती हूँ जो ख़त्म हो गए हों। तो अच्छा लगता है मुझे कि अगली किस्त में क्या होगा, तो ये हम फ़ौरन ही सारी किस्तें देख लेते हैं एक साथ। और इसके साथ ही मेरा व्लॉग आज का ख़त्म हो गया। और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर नई व्लॉग लेकर आऊँगी। अपना अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।